नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें जिंदगी भर का सबक दे जाती हैं। कई घटनाएं तो हमारा जीवन भी बदल देती हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी जीवन के एक महत्वपूर्ण सीख पर आधारित है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। किसी शहर में एक भिखारी रहता था जो हर रोज ट्रेन में सफर करने वाले लोगों से भीख मांगता था। वो रोजाना ट्रेन में चढ़ जाता और भीख मांगता। एक दिन की बात है, जब वो भीख मांग रहा था तभी एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उन्हें देखते ही वो भिखारी सोचने लगा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। इसके बाद उसने सेठ से भीख मांगी, लेकिन भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? साहब, मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। इसी पर उस सेठ ने भिखारी से कहा कि जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। बोलो। इतने में उस सेठ का स्टेशन आ गया जहां उसे उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही बात के बारे में सोचने लगा। सेठ की कही बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? हे भगवान। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने फैसला किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसे बदले में वो भी उस व्यक्ति को जरूर कुछ देगा। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहे थे कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वो दूसरों को क्या दे सकता है। यही सोचते सोचते उसका पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला कर लिया था कि जो कोई भी उसे भीख देगा वो बदले में उसे कुछ न कुछ जरूर देगा। अगले दिन वो स्टेशन पहुंचा, लेकिन आज वो भीख के बदले लोगों को बिना कुछ दिए भीख नहीं मांगना चाहता था। इसलिए वो वहीं बैठा रहा और स्टेशन पर ट्रेन आ जा रही थी। अचानक उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो वो उसके बदले में कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब लोग उसे पहले से अधिक भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख कम मिलती थी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को ये बात बहुत पसंद आई। सेठ ने भिखारी से कहा, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर
वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ की कही हुई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ की बात के बारे में सोचने लगा और मन ही मन बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। स्टेशन पर खड़े लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद वो भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 1 साल बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, नमस्कार, क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। क्यों? तभी वो पहला व्यक्ति बोल पड़ा, सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दरअसल वो आदमी वही भिखारी था जो ट्रेन में भीख मांगा करता था और सेठ की बातों से प्रेरणा पाकर भीख मांगना छोड़कर वो व्यापारी बन गया और उसने उस सेठ का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सेठ जी, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी की तरह समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमें जीवन में तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देने की इच्छा रखते हैं। लेन देन प्रकृति का नियम है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। यदि वो भिखारी खुद को हमेशा भिखारी ही समझता तो वो बड़ा व्यापारी नहीं बन पाता। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इन रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।